हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमेशा बुधवार के दिन ये रीडिंग आपके लिए पोस्ट होती है, जिसमें हम देखते हैं कि इमीडिएटली क्या आपने अभी अपने रिश्ते में देखा है, क्या आप देख रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आगे क्या देखने वाले हैं। तो ये टेम्प्रोरी एनर्जीज़ होती हैं। जितना टाइम पीरियड मैं बताऊंगी इमीडिएट एक्शन में, उतने टाइम पीरियड के अंदर की एनर्जीज़ होंगी। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सो आज की रीडिंग में हम 3 कार्ड रीडिंग करेंगे। पहले 3 कार्ड लेंगे इमीडिएट पास्ट के लिए, फिर 3 कार्ड लेंगे इमीडिएट अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके लिए, और फिर हम देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, अपने रिश्ते के बारे में सोचिए, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचिए, पास्ट में क्या हुआ है उस बारे में सोचिए, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त हो। प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या हुआ है पास्ट में। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो बॉटम ऑफ द डेक से है मून। पास्ट की बात करूं तो काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, डेथ की एनर्जी है, और या तो कुछ छुपाने के कारण या किसी महिला के कारण। ये महिला घर से संबंधित हो सकती हैं, आपके घर से, इनके घर से, या कोई आउटसाइडर, बट कहीं ना कहीं किसी फीमेल एनर्जी का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। पास्ट में बहुत ज़्यादा आपसे प्रेम था, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस थे, ऐसा आपको लगता था। आपको ये फीलिंग थी कि मेरा पार्टनर मेरा है, मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है, और हम दोनों का रिश्ता बहुत सॉलिड है, कभी ख़त्म नहीं होगा, एंड नहीं होगा ये रिलेशनशिप। बट सडनली ब्रेक हुआ है, सडनली आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। इनसे ब्रेकअप के बाद इमीडिएट पास्ट में आपका फोकस आपके करियर से भी डगमगाया है। जैसे होता है ना कि हम जॉब पे जा रहे हैं या डेली या बिज़नेस हम कर रहे हैं, उससे भी आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो आपके पर्सनल लाइफ पर, प्रोफेशनल लाइफ पर, दोनों पर असर दिख रहा है आपके पर्सन से ब्रेकअप का। अगर वो यूनियन में भी हैं तो इमोशनली आपको हमेशा एक डर एक बना हुआ है कि कहीं ना कहीं वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे दूर हो रहे हैं इमोशनली। पहले के जैसे इमोशंस नहीं हैं, पहले के जैसी भावनाएं नहीं रही। ये इमीडिएट पास्ट की एनर्जी है। देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या नज़र आ रहा है एंजल्स। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन पास्ट से तो बेटर है काफ़ी लोगों की। इमीडिएट पास्ट जो रहा है उससे बेटर सिचुएशन में है अभी आप। अगर आप कांटेक्ट में हैं, रिसेंटली कांटेक्ट में आए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, बैलेंस में हैं आप भी और आपके पर्सन भी, ये प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही है। ज़्यादातर लोगों का यूनियन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस है, खुशी है। अगर किसी का यूनियन अभी तक नहीं हुआ है तो भी आप बैलेंस में हैं, आप ग्राउंडेड एनर्जी में हैं, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग यूनियन। आपको उम्मीद है, आप पहले से ज़्यादा रिकवर हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा फोकस आपका आपके करियर पे भी बढ़ा है, इवन करियर भी काफ़ी स्टेबल हुआ है। आपने अपने माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया हुआ है, ये भी एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। बट इतना ज़रूर दिख रहा है कि जो पास्ट में प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं, आपके पैरों तले धरती खिसक गई थी, इस तरह की एनर्जी थी आपकी, उसमें काफ़ी ज़्यादा हीलिंग आपको देखने मिली होगी, काफ़ी ज़्यादा आप खुश फील कर रहे होंगे,
और यूनियन में नहीं भी हैं तो आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में नहीं हैं। सो प्रेजेंट सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, होप कि ऐसी ही रहे फ्यूचर में भी, आप हैप्पी रहें, खुश रहें, स्टेबल रहें, ग्राउंडेड रहें। कुछ लोगों को ये भी उम्मीद है कि यूनियन तो हो गया है बट सॉलिड कमिटमेंट नहीं मिली है प्रेजेंट में, तो ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। आपको ये मन में शक है कि मेरा पर्सन सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है मेरी तरफ या मुझे कमिटमेंट भी देगा या देगी। तो काफ़ी लोग यूनियन में तो हैं, साथ ही साथ आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने जीवन में, अपने पर्सन के साथ उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो नो कांटेक्ट में हैं वो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो कांटेक्ट में हैं वो स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा। इमीडिएट फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप में क्या नज़र आ रहा है एंजल्स। चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, इमीडिएट फ्यूचर में कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। स्पेशली 4 दिन के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी 4 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर या मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर, मतलब 14 डेज, आपके पर्सन के बिहेवियर में एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ऐसा आपको फील होगा कि मेरा पार्टनर मेरे बिना बहुत खुश है, उसकी लाइफ में करियर ही सब कुछ है, उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी ही सब कुछ है, वो तो मुझे याद ही नहीं करता या नहीं करती, वो तो अपने डेली रूटीन्स में बिज़ी है, वो तो पोस्ट में घूम रहा है, फिर रहा है, इंजॉय कर रहा है या कर रही है, उसे तो मेरी याद भी नहीं आती, मैं कितना सब्र रखूं। इस तरह की एनर्जी रहेगी आपकी। आप बहुत ज़्यादा बोर होंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि मुझे किसी काम में मन नहीं लग रहा, मुझे जॉब में मन नहीं लग रहा, मुझे बिज़नेस में मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा अगर आप पढ़ रहे हैं तो। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आने वाले 4 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ ये हो सकता है कि प्रपोज़ल को लेकर आप कोई सवाल करें और वो रिजेक्ट कर दें, या वो कोई ना कोई पोस्टपोन करने वाली बातें कहें जिससे कि आपका गुस्सा भड़क जाए। आपको ऐसा लगे कि यार जब बात करती हूँ शादी का पूछती हूँ या पूछता हूँ, या फैमिली से मिलवाने का पूछती हूँ या पूछता हूँ, ये हमेशा भागने क्यों लगता है या क्यों इग्नोर करने लगता है। इस तरह की बात होगी स्टार्ट और उससे बवाल हो जाएगा। तो या तो आप पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, ताकि अगर आप कांटेक्ट में हैं तो चीज़ें बैलेंस रहें, या तो फिर आप अगर ये मुद्दा उठाते हैं ना चाहते हुए भी, अगर खुद से ये मुद्दा निकलता है तो पॉसिबिलिटी है कि ब्लॉक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, नो कांटेक्ट में आपको डाला जा सकता है, या सडनली विदाउट एनी क्लोजर ये आपको ब्लॉक कर दें और बैकआउट कर लें। इस तरह की सिचुएशन बनेगी। कुछ लोगों के लिए इमीडिएट एक्शन में ये भी दिख रहा है कि वो करियर का कोई ना कोई बहाना मारकर आपसे बचने का प्रयास करेंगे कि अभी शादी ना करनी पड़े, कमिटमेंट की बात करो, शादी की बात करो, तो ये करियर का बहाना दे सकते हैं। पोस्टपोन करने के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस दे सकते हैं जिससे आपको गुस्सा आएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि ये सच बोल रहे हैं, आपको ये लगेगा कि ये किसी और के चक्कर में है जिस वजह से मुझे टाल रहे हैं या टाल रही हैं। इस बात का मुद्दा बनेगा, तो इस चीज़ से आपको सतर्क रहना है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कोशिश करिए कि अभी पेशेंस रखें। कम से कम 4 दिन तक मिनिमल चांसेस हैं कि बात होगी, ज़्यादातर उसके बाद चांसेस बन सकते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हेवी एनर्जी रहने वाली है। सो ये थी गाइज इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।